अहम हिमांशु गंगवारा, अतिथि व्याख्याता, संस्कृत विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। आज मैं एक व्याख्यान करूँगा और इस व्याख्यान में माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार तथा अन्य उच्चारण संबंधी सूत्रों के विषय में वर्णन प्रस्तुत करूँगा। तो माहेश्वर सूत्र एक आधारभूत सूत्र है जिसमें 14 सूत्र आते हैं। वो इस प्रकार से हैं। अयुण, रील रेख, एओंग, अयौच, हयवरट, लण, यमंगर्ण, झबई, घटघस, जब घटघस, खफ, छठथ, चट, त, कपय, सस, सर, श्र, सर, और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और ये 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। और शेष जो हमारे हैं वो क्या हैं? वो हैं हमारे व्यंजन। अब इन माहेश्वर सूत्रों का महत्व ये है कि संस्कृत व्याकरण जैसे कोई भी मकान है तो उसकी नींव होती है, उसी तरह इन माहेश्वर सूत्रों पे जो संस्कृत व्याकरण का जो इमारत है उसका निर्माण होता है। और माहेश्वर सूत्र में इस प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, जिसमें जो अंतिम वर्ण है उसके नीचे हलंत होता है। जैसे प्रत्याहार के लिए हमने कहा अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार में
दो वर्ण है और एक वर्ण जहाँ से हमको आरंभ करना है तो वहाँ से है, और दूसरा प्रत्याहार में जो दो वर्णों में ये एक शॉर्ट फॉर्म की तरह है, संक्षिप्त क्रम है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको सारी वर्णमाला का वर्णन करना है तो संक्षेप में हमने कह दिया अल, और इस वर्णमाला इसमें अल प्रत्याहार में हमारे जितने भी वर्ण हैं समस्त वर्ण आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन सहित। उसी तरह केवल जब यदि हमको स्वर कहना है तो हम कहेंगे केवल अच, और अच वर्ण में हमारे सारे स्वर आ जाएंगे। कैसे? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये हमारे जो स्वर वर्ण है वो अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। उसी तरह जैसे अण प्रत्याहार हमने कहा तो अण में आरंभ होता है आ से, तो वर्ण इसके अधीन वर्ण कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ, ये वर्ण होंगे, और जो अंत में हलंत लगा हुआ है तो वो वर्ण हम लोग छोड़ देते हैं, उन वर्णों को हम नहीं गिनते हैं। उसके बाद जैसे अक हमने कहा, अक प्रत्याहार कहा हमने, तो अक प्रत्याहार में हमारे वर्ण आएंगे आ, ई, उ, री और ली, ये हमारे वर्ण आएंगे अक प्रत्याहार में। इसी तरह इक प्रत्याहार अगर हम लेते हैं तो क्या होता है? इक प्रत्याहार में हमारे वर्ण आएंगे, आरंभ देखिए ई से यहाँ आरंभ कर रहे हैं तो ई, उ, फिर री, ई, उ, री, री। ये हमारे इक हो गया। इसी प्रकार उक प्रत्याहार अगर हम कहें तो उक प्रत्याहार में वर्ण कौन से आएंगे? उ, री, ली। इस प्रकार प्रत्याहार बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं, 290 से ऊपर ही बल्कि। लेकिन जो हमारे संस्कृत व्याकरण में उपयोग होते हैं तो संस्कृत व्याकरण में 42 प्रत्याहार हमारे बनते हैं, उपयोग में आते हैं। उरण रपरा से लण के माध्यम से कुछ लोग 43 प्रत्याहार भी मानते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, और प्रत्याहार पे ही हम अभी आगे देखेंगे। तो उन प्रत्याहारों से ही हमको बहुत सारे परिभाषाएं, सूत्रों की परिभाषाएं हमको ज्ञात होंगी, और बहुत सारे चीज़ों को हमको पता चलेगा उनके बारे में। तो ये प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार ही संस्कृत व्याकरण का हमारे आधार है। और इसमें अब हम प्रत्याहार के रूप में देखें तो अच प्रत्याहार को हम स्वर के रूप में जानते हैं, उसी तरह हल प्रत्याहार को हम व्यंजन के रूप में जानते हैं। और इसी तरह हमें संस्कृत में कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से चिन्ह? जैसे हम लोग अंग आह बोलते हैं, तो इसमें अंग हमारा अनुस्वार चिन्ह हो गया और आ हमारा ये विसर्ग चिन्ह है। उसके अलावा जो ये चिन्ह व्यंजन के बाद में हमको दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग हलंत बोलते हैं। हलंत चिन्ह बोलते हैं। अब इसको हम हलंत चिन्ह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हल और अंत दो शब्दों से मिलके बना है, मतलब व्यंजन के आखिर में ये चिन्ह रहता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं हलंत चिन्ह बोलते हैं। उसके अलावा ये विसर्ग चिन्ह हो गया, और ये विसर्ग चिन्ह हो गया, और ये अनुस्वार चिन्ह हो गया। तो इस तरह से ये इन चिन्हों का संस्कृत व्याकरण में प्रयोग होता है।
और फिर इसके बाद एक हमको क्रम, जो संस्कृत वर्णों के वर्ग का क्रम है उसको ज्ञात करने का सूत्र है। कु चू टू तू पू। तो कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में हो गया हमारा क ख ग घ, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण। हमारे ट वर्ग में हो गया, त वर्ग में हुआ त थ द ध न। प वर्ग में हुआ प फ ब भ म। ये हमारे हो गए। इसी तरह एक सूत्र है हम लोगों का, पादयो मावसाना स्पर्श। ये हमारे उच्चारण संबंधी सूत्र हैं। इस सूत्र का तात्पर्य हुआ का से लेके मां तक हमारे स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण में स्पर्श का प्रयोग करते हैं। कैसे? क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। स्पर्श वर्ण इनको कहते हैं। फिर है यणो अंतस्थ। अब देखिए, अब यण क्या है? अब दो अक्षर, जहां हमको दो वर्ण हमको दिखाई दें, दो वर्ण या अक्षर, तो हमको समझ आना चाहिए कि वो प्रत्याहार है। और उन प्रत्याहार को हम लोग देखेंगे तो उसमें, अब यण है तो यण हमको तुरंत डिटेक्ट करना चाहिए। यण है तो ऋण के नीचे हलंत लगाएंगे और हम अब ढूंढेंगे कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो हम देखेंगे ये पांचवें सूत्र में हैवरट में य व र और ल, ये हमारे आ रहे हैं
यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण। य व र ल, तो क्या है, य व र ल हमारे अंतस्थ वर्ण है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण हम क्या अंदर से कर रहे हैं। य व र ल ये अंतस्थ वर्ण हो गए, और सल ऊष्माण। तो सल वर्ण हमारे, अब हम यहाँ पे देखेंगे सल प्रत्याहार कहाँ पे है। तो 13 नंबर पे हम आएंगे, तो यहाँ हमने देखा स श स ह, ये हमारे हो गए सल। तो सल वर्ण कौन से? ऊष्म वर्ण है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा निकलती है। तो श श स ह ये हमारे ऊष्म वर्ण हो गए। अब श श स इनका उच्चारण हमको कैसे करना है, तो इसके लिए 3 सूत्र संस्कृत में हैं। कौन कौन से? इचु यशानाम तालु और लिटु यशानाम मूर्धा लिटु लसानाम दंता। अब हम इसमें देखेंगे ई च वर्ग, चू माने च वर्ग, तो ई च वर्ग य श इनका उच्चारण स्थान है तालु। तालु मतलब जो ये हमारे जीभ और दांत और ये नीचे जीभ के नीचे दांत और ये जो हमारी खाल है इसके नीचे बीच में, तो यहाँ तालु तालु बोलते हैं इसको। तो तालु, तो ई च वर्ग चा छा जा झा य श इनका उच्चारण स्थान तालु है। और री ट वर्ग मतलब टू माने ट वर्ग मतलब टा ठा ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा मतलब गले के जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ से जो हमारी आवाज़ आती है वहाँ से, तो उसको हम बोलते हैं तो वहाँ से इनका उसका उच्चारण करते हैं कैसे? री ट ठ ड ढ ण र ठ, इनका मूर्धा से उच्चारण करते हैं। फिर उसके बाद दांतों से उच्चारण करते हैं दंता। दांतों से उच्चारण करते हैं किसका? री त वर्ग ता था धा धा न ल स, इनका उच्चारण हम दांतों से करते हैं। तो नॉर्मली हम सामान्य रूप से उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में नॉर्मली हम इसी सा का मोस्टली यूज़ करते हैं। क्या? री त थ द ध न ल स, इनका दंत सा से उच्चारण करते हैं। इस तरह हमारे ये माहेश्वर सूत्र हुए, प्रत्याहार हुआ और उच्चारण संबंधी सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में अधिकांशतः प्रयोग होते हैं। खास तौर पे श श सा इनका उच्चारण का हम अक्सर इसमें हमको थोड़ी परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए संस्कृत में ये तीनों सूत्र हैं कि इचु यशानाम तालु, लिटु यशानाम मूर्धा, लिटु लसानाम दंता। यहीं पे हम लोग आज की क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद।